बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर के हम उनके पाठ्यक्रम के अनुसार हमने पिछले कई वीडियो में आदिकाल लिया था और फिर भक्तिकाल की शुरुआत की थी। भक्तिकाल के अंतर्गत हमने दो धाराएं देखी थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर को देखा और कबीर के साथ साथ अन्य कवियों को देखा, और हमने ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवृत्तियां हम देख रहे थे। ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियों में हमने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रवृत्तियां कुछ देखी थी, जिसमें स्वानुभूति और जिसमें हमने ब्रह्म विचार, माया विचार और फिर हमने आत्म विचार, इन पर प्रकाश डाला था। और अब हम आगे उन्हीं प्रवृत्तियों को आज की कक्षा में हम देखने जा रहे हैं, जो कि हम भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवृत्तियां या विशेषताएं जिसको कहते हैं, वो हम आज आगे देख रहे हैं। तो वो प्रवृत्तियां आगे इस प्रकार हैं, निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। ये है ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं। ज्ञानाश्रय शाखा के संत और उनका साहित्य का जनमानस पर अधिक प्रभाव था, जिसमें सामाजिक और धार्मिक चेतना देखने को मिलती है। भक्ति काल के संत भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी युगीन चेतना और विवेकशील दृष्टि उनमें हमको देखने को मिलती है। इसलिए भक्ति काल के संत कवियों की, उनके साहित्य की प्रवृत्तियों में भिन्नता दिखाई देती है, जो जनमानस में बहुत ही प्रचलित हो चुकी है। तो वो जो प्रवृत्तियां हैं वो यहाँ हम संक्षिप्त में देख रहे हैं। प्रवृत्तियां कुछ इस तरह से है। हमने पहले 4 प्रवृत्तियां देखी थी और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध से तात्पर्य है भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के सभी संत और कवि, इन सभी ने समाज की रूढ़ियों और जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया। सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का इन संतों ने खुलकर विरोध किया। समाज में व्याप्त निम्न रूप से समाज जो है बढ़ गया था, जिसके कारण निम्न जाति के लोग ये मानवीय अधिकारों से वंचित रहने लगे थे और उच्च वर्णीय उन पर अत्याचार, अन्याय करने लगे थे। और इस काल में जो भक्ति काल है, उस काल में अधिकतर संत जो थे स्वयं निम्न जाति के थे, इसलिए भी इन्होंने वर्ण भेद के विरुद्ध आवाज उठाई। और जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हम कबीर को देखते हैं। कबीर ने अपना यहाँ पर एक दोहा दिया। कबीर का हम यहाँ एक दोहा देखते हैं, जैसे कि कबीर कहते हैं, एक चाम एक मलमूत्र एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सुदा। यानी कि ये 2 पंक्ति के दोहे से ये बताया गया कि यहाँ पर एक चाम है। शब्द में यहाँ पर टाइप में थोड़ी सी गलती हुई है, घाम हुआ है यहाँ पर। एक चाम एक मलमूत्र एक गुदा, यानी कि मनुष्य जाति सब एक जैसी है, किसी में कोई भिन्नता नहीं है, सभी की एक चमड़ी है, सभी का मलमूत्र एक समान है, सभी का गुदा का मतलब शारीरिक अवयव, हमारे अंदर के शरीर के अंदर के जो अवयव है सबके, हृदय है, हम देखते हैं फेफड़े है, गुर्दा है, ये सब चीजें सबको समान है, किसी को अलग नहीं है। और एक ज्योति से सब उत्पन्ना, एक ज्योति से मतलब में एक ही भगवान की सब संतान, एक ज्योति से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सुदा, यानी कि कोई ब्राह्मण है ना ही कोई छोटा है। सुदा का मतलब है निम्न जाति, तो ना ही कोई उच्च जाति का है ना ही कोई निम्न जाति का है, क्योंकि भगवान ने ही हमारा रक्त सबका लाल, ना ही छोटी जाति वालों का कोई काला है और उच्च जाति वालों का लाल है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका रक्त एक है, चमड़ी एक जैसी है, शारीरिक अवयव सबके समान है। तो फिर हम कौन होते हैं, हम छोटा और बड़ा, ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले। इस तरह से कबीर का ये दोहा जो है समाज में भेदभाव को कम करने में सहायक करता है। तो यहाँ पर कबीर ही नहीं, ऐसे कई संत हैं जिन्होंने जाति पाति को लेकर बहुत, यानी कि नामदेव है, रैदास है, ऐसे कई यानी कि संत और कवि हो गए हैं जिन्होंने
क्या किया है, ये भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे यहाँ पर प्रवृत्ति है समन्वय की भावना। समन्वय की भावना से तात्पर्य है कि एकता की भावना, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से ये समन्वय साधना चाहते हैं। संतों ने भक्ति साधना को एक प्रकार की प्रेम साधना ही माना है। उनकी प्रेम साधना लौकिक न होकर अलौकिक है। उनकी भक्ति भावना में साधक भगवान के प्रति समर्पित भावना रखता है, जिसमें मन की शुद्धता, सदाचार, समर्पण, विश्वास, आस्था, श्रद्धा, इन बातों पर बल दिया जाता है। भक्ति भावनाओं में विभोर होकर साधक की साधना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर ये संत जो है अपनी भक्ति साधना के माध्यम से प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, और इनकी प्रेम साधना जो है लौकिक ना होकर अलौकिक है। अलौकिक से तात्पर्य है जो अज्ञात शक्ति है उसको, निर्गुण रूप है उसको मानकर वो एकता का संदेश देते हैं और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और भगवान के प्रति समर्पित करने का मतलब है मन की शुद्धता होना, मन में किसी प्रकार का छल, कपट, मैल, ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं होनी चाहिए, छोटा बड़ा ये नहीं होना चाहिए। शुद्धता होना, सदाचार यानी कि दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, समर्पण की भावना, दूसरों के लिए समर्पण की भावना, उसके साथ ही साथ विश्वास, आस्था, श्रद्धा, इन सभी बातों को बल दिया है इन कवियों ने। उसके बाद हम देखते हैं ये प्रवृत्ति है नाम स्मरण की गरिमा, यानी कि संत कवियों ने सबसे अधिक नाम स्मरण पर बल दिया है। नाम स्मरण का मतलब होता है भगवान को, ईश्वर को, खुदा को सच्चे मन से याद करना, दिखावी रूप में नहीं। तो नाम स्मरण संत काव्य रचना का एक विशेष अंग है। ये गुरु मंत्र यानी कि कबीर को उनके गुरु ने दिया था, रामानंद ने, और यही नहीं ऐसे कई कवियों को उनके गुरुओं ने ये नाम स्मरण की गरिमा का महत्व बताया है, जिसमें सिर्फ भगवान को याद करना, भगवान की स्मरण करने में जो यानी कि मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है उसको नामोच्चारण कहा जाता है। नामोच्चारण पर बल दिया है। तो नामोच्चारण तन मन से एकाग्र होकर, यानी कि ये जैसे कि हम साधना में लीन होते हैं, ध्यान में जाते हैं, उसको कहते हैं यानी कि नाम स्मरण। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, यानी कि हरि यानी कि ईश्वर, प्रभु, भगवान। तो हरि का नाम मौल्यवान हीरे के समान है, और जिसने भी हरि का नाम लिया है, उसका नाम रटा है, उसका नाम लेते लेते बड़े बड़े पीर मिट गए हैं। पीर का मतलब होता है बड़े बड़े संत महात्मा, इसको हम उर्दू में ये शब्द है पीरा, पीर औलिया जिसको कहते हैं। तो जो बहुत बड़े साधक होकर जाते हैं, बहुत बड़े महान व्यक्ति होकर जाते हैं, तो बड़े बड़े महान हस्तियों ने भी भगवान को याद करना नहीं भूला है। तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम कैसे भूल सकते हैं ईश्वर को याद करे बिना। इसलिए ईश्वर को याद करना, खुदा को याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सदगुरु की महिमा। सदगुरु की महिमा ये भी एक भक्ति काल का सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि सतगुरु, गुरु यानी कि हमको शिक्षा देने वाला, हमको सही मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला। तो सदगुरु की महिमा, तो दुनिया में ऐसा कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें गुरु महिमा का बखान ना हुआ हो। संत साहित्य में भी गुरु महिमा को बढ़ चढ़कर उसका बखान किया गया है। उनके अनुसार यानी कि इन संत कवियों के अनुसार गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार रूपी बाजार में लेन देन कराता है। गुरु शिष्य के भीतर के अंधकार को यानी कि निकाल बाहर फेंकता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्ति काल के सभी संतों ने, कवियों ने अपने अपने गुरु को तो महत्व दिया ही है और गुरु महिमा को बढ़ावा दिया है। तो कबीर का यहाँ पर एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। यानी कि कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाते हैं, गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूंगा? तो यहाँ पर कबीर अपने आप से ही कहते हैं कि मैं तो सबसे पहले अपने
गुरु के प्रति समर्पित होऊंगा, गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। बलिहारी गुरु आपने, यानी कि गुरु के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित होता हूं, क्योंकि उसी ने मुझे, मेरे गुरु ने ही मुझे भगवान क्या है उसका महत्व बताया है। भगवान तक पहुंचाने की कड़ी, भगवान तक पहुंचाने का माध्यम कौन है? मेरा अपना गुरु है। इसलिए मैं गुरु के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। हम देखते हैं कि ये कबीर का एक दोहा है, और उसके बाद आदिकाल के एक कवि है अमीर खुसरो, जो कि इन्होंने भी अपने गुरु को बहुत महत्व दिया है। जब उनको जैसे ही पता चलता है कि उनके गुरु, उनका निधन हुआ है, तो अमीर खुसरो भी जो है जब अपने गुरु की समाधि पर, उनके मज़ार पर जाते हैं और फिर वहाँ उस मज़ार पर ये दोहा पढ़कर वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन हुई चहुदेश। यानी कि यहाँ पर खुसरो अपने आप को कहते हैं कि अभी मेरा गुरु ही नहीं रहा तो मुझे चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार नजर आता है, कि मुझे पथ प्रदर्शन करने वाला ही कोई नहीं रहा, रास्ता दिखाने वाला ही नहीं रहा, इसलिए चारों ओर उनको रात ही रात, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु के मुख पर केश पड़ गए, यानी कि उनके चेहरे के ऊपर एक, यानी केश का मतलब होता है जुल्फे, जुल्फे यानी कि बाल, और बाल यानी कि एक प्रकार का कफन इसकी कल्पना की गई है। कि गोरी सोए सेज पर, गोरी ये शब्द जो है उन्होंने अपने गुरु के लिए प्रयोग किया है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केश, यानी कि चेहरे पर उनका कफन पड़ गया है, अभी वो दुनिया से चले गए हैं, तो चल खुसरो घर आपने, यानी कि खुसरो कहता है कि अब मेरा भी कोई गुरु के बिना कोई ठाव ठिकाना नहीं है, क्योंकि गुरु थे तो मुझे पल पल कदम कदम पर रास्ता दिखाते थे, मुझे गलती करने से बचाते थे। अब मुझे सही रास्ता दिखाने वाला नहीं रहा, इसलिए मेरे लिए तो चारों ओर दुनिया में अब अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस तरह से इन संत कवियों ने अपने गुरु को महत्व दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। ये संत कवियों के साहित्य में, उनके कविताओं में रहस्यवाद बहुत मायने रखता है। रहस्यवाद का मतलब होता है ऐसी अज्ञात शक्ति को महसूस करना, परमानंद को महसूस करना, जैसे कि गूंगे को गुड़ के समान है। गूंगे को गुड़ के समान यानी कि एक गूंगा व्यक्ति जब गुड़ का स्वाद चखता है तो गुड़ चखने के बाद उसके स्वाद की वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। उसके स्वाद की अभिव्यक्ति वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास जिह्वा ही नहीं है, जबान ही नहीं है कि वो उसके स्वाद के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके मिठास के बारे में कहेंगे। वो सिर्फ उसका आनंद ले सकता है, उसको महसूस कर सकता है। ठीक वैसे ही जब हम सच्चे मन से परमात्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा का, ब्रह्मानंद का दर्शन पाते हैं, तो वो साधक और भगवान, साधना करते समय साधक को जो आनंद प्राप्त होता है वही है रहस्यवाद। तो ये संत साहित्य में अधिकतर भावनात्मक, साधनात्मक, अभिव्यक्ति मूलक आदि रहस्यवाद के सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन कवियों ने शांत और श्रृंगार रस की अधिक से अधिक उसको प्रयोग में लाया है। तो आबादी धारा शांत रस और श्रृंगार रस की, तो भक्ति काल के भक्त और संत कवियों ने अपने साहित्य का अधिकतर शांत रस में ही प्रयोग किया है, क्योंकि एकता, समन्वय, प्रेम आदि का संदेश शांत रस में ही दिया जाता है। और रहस्यानुभूति जहाँ पर प्रेम आ जाता है तो वहाँ पर शांत रस का ही प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर प्रेम जैसे भाव आ जाते हैं वहाँ पर श्रृंगार रस भी आ जाता है। तो अधिकतर शांत रस और कुछ श्रृंगार रस के संयोग से भक्ति रस निर्माण होती है। और सूफी कवियों में भी यही प्रेम साहित्य, प्रेम रूप देखने को मिलता है। इसलिए भक्ति काल के अधिक से अधिक कवियों ने शांत रस को अपनाया, क्योंकि हिंदी साहित्य में या फिर साहित्य में 9 रस पाए जाते हैं और 9 रस में शांत रस एक प्रमुख है। तो वो शांत रस का प्रयोग अधिक से अधिक इन कवियों के साहित्य में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद है प्रवृत्ति सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग। सुधक्कड़ी भाषा यानी कि जन बोली, जन जन में बोली जाने वाली बोली। तो संतों की ये जन भाषा थी, यानी कि बोली भाषा थी, इसको ही सुधक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसका प्रयोग सभी संतों ने किया है। और क्योंकि इस काल के सभी अधिक से अधिक संत जो थे फकीर थे, वो यानी कि भ्रमण किया करते थे, एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे। आज यहाँ है तो कल यहाँ,
तो हर जगह जगह प्रांत प्रांत ये घुमा करते थे, इसलिए जिस प्रांत में जाते वहाँ की बोली भाषा के शब्द ये सीख लेते थे। इसलिए इनकी भाषा में हिंदी के शब्द आते हैं, पंजाबी के, अवधी के, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, बुंदेली, संस्कृत, मराठी, फारसी, उर्दू सभी आते, प्रादेशिक भाषाएं आते हैं। तो इन सब मिली जुली भाषाओं का मिश्रित रूप जो है उसको सुदक्कड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको सुदक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। वैसे कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। तो खिचड़ी भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब एक ऐसा व्यंजन बनाते हैं, एक प्रकार का खिचड़ी, तो खिचड़ी किसी एक धान्य से नहीं बनती, उसमें चावल पड़ता है, उसमें 2-4 दाल मिलाकर हम खिचड़ी बनाते हैं, और वो 2-4 यानी कि 4-5 धान्यों को मिलाकर जब खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। अकेले चावल की खिचड़ी हम कभी नहीं बनाते। वैसे ही ये संतों की भाषा जो है, अनेक अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं के शब्द इसमें पढ़ने से, ये शब्दों का प्रयोग करने से इस भाषा का महत्व बढ़ गया है। तो ये जन भाषा की, जन बोली की भाषा सुदक्कड़ी भाषा इनकी रही। उसके बाद हम देखते हैं कि ये भक्त कवियों ने यानी कि छंदों का प्रयोग किया है। तो छंद जो थे, भक्तिकालीन संतों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति को यानी कि दोहों में वैसा लिखते हैं, तो उसको साखी और सबद जैसे छंद कहा जाता है। साखी और सबद जैसे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। उसके अतिरिक्त भी उन्होंने रेमनी, चौपाई, कवित्त, सार, सबद आदि यानी कि छंदों का प्रयोग किया है, जिनको हम दोहा कहा जाता है। दोहा 2-2 पंक्तियों में हम कहते हैं, चौपाई 4 पंक्तियों में रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं, कबीर के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं। 2-2 पंक्तियों में छंद बनाकर ये लोगों ने आसानी से लोगों को ये समझ सके, इसलिए छंदों का प्रयोग किया। उसके बाद हम देखते हैं अलंकारों का सहज और अनायास प्रयोग, यानी कि ये भक्ति काल के जो संत कवि थे, इन्होंने अलंकारों का प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अनायास का मतलब सहसा, अनजाने में उनसे हो गए, या कहीं कहीं जरूरत पड़ने पर उन्होंने इसका प्रयोग किया है। छंदों के समान संतों ने अलंकार का उचित प्रयोग नहीं किया, परंतु अनायास ही वो अलंकार उस काव्य में आ गए, जिसको रूपक कहा जाता है। उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अनुप्रास, इन सब की बहुलता यहाँ पर दिखाई देती है। इनके अलावा अलंकारों में यानी कि अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, विरोधाभास, समासोक्ति आदि अलंकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि भक्ति काल के ज्ञानश्री शाखा की जो जितनी भी विशेषताएं थी, वो विशेषताएं यहाँ पर समाप्त हुई है। तो मैंने बहुत कम समय में कम से कम इन प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण किया है, वरना अगर से हम क्लास में इसको लेते हैं तो 1 या 2 सिर्फ प्रवृत्ति हमारी कक्षा में होती है। कई उदाहरण, कहीं हम यानी कि ऐसे उदाहरण देकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कम समय में, समय सीमा है और उसके अंदर बंद कर ही हमको यहाँ पर समझाना है। तो ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियाँ या ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं जो है आज यहाँ पर समाप्त हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मैं ये जो प्रवृत्तियाँ आपको 2-3 वीडियो में आपको समझा रही थी ज्ञानाश्रय शाखा को लेकर सिर्फ, तो ये यहाँ पर आज समाप्त हुई। तो मेरा आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद मेरी ऐसी है। और भी आगे के वीडियो में आगे की प्रवृत्तियाँ हम लेंगे। तो धन्यवाद।